अतुल, जिनका नाम ही विश्व का वैभव है, उनके समान तीनों लोकों में कोई दूसरा नहीं, तो भगवान की कोई तुलना या उपमा कैसे संभव है। ईश्वर से श्रेष्ठ और बढ़कर कोई नहीं। हम ईश्वर की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर द्वारा देखी गई वस्तुओं या मन के द्वारा अनुभव की गई भावनाओं या बुद्धि में आने वाले विचारों की श्रेणी में भगवान नहीं आते। जो कुछ भी हम जानते हैं वह समय और काल के अंतर्गत है। अतुल भगवान विष्णु समय और काल से परे हैं। शरभ, जीव का शरीर क्षर और अक्षर, मर्त्य और अमर, क्षणभंगुर और शाश्वत दोनों तत्व का अद्भुत संगम है। नश्वर देह का संचालन करने वाला जीवन एवं जीव जिसकी विभूति है, वह प्रकाशक आत्मा ईश्वर शरभ है। शर क्षेत्र है और शरभ क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र को सक्षम और सनातन बनाने वाला तत्व क्षेत्रज्ञ का प्रकाश है। भीम, जिससे पापियों को भय हो ऐसे भयानक। भगवान से सब भय पाते हैं, इसलिए भगवान विष्णु भीम कहलाते हैं। जैसे महाभारत में कौरवों के लिए भय पांडुपुत्र भीम थे, वैसे ही जगत में पापी, दुष्ट, कुविचारी, असुर वृत्ति वालों के लिए भगवान विष्णु भीम रूप हैं। समयज्ञ, सृष्टि, स्थिति और संहार के समय को जानने वाले ईश्वर को समयज्ञ कहते हैं, क्योंकि उन्हें छहों दर्शन का ज्ञान है। भक्त प्रहलाद कहते हैं, सभी स्थितियों में सम रहना ही भगवान की श्रेष्ठ पूजा यज्ञ है। समत्व ही श्री अच्युत की आराधना है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 48 में लिखा है, समत्वम योग उच्यते, यानी समभावना ही यज्ञ है। हविर हरि, हवि का अर्थ है जो यज्ञ करता है और हरि का अर्थ है जो पाप वासनाओं से मुक्त कर देते हैं। यदि भक्त निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करे तो भगवान हविर हरि अपने भक्तों की सारी वासनाओं को हर लेते हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 24 में भगवान कहते हैं, मैं ही यज्ञों का भोक्ता हूँ और स्वामी भी हूँ। इसलिए हमें सभी कर्म हविर हरि प्रभु को अर्पण करते हुए करने चाहिए। सर्व लक्षण लक्षण्य, जो सभी प्रमाणों द्वारा ज्ञेय है, तात्पर्य वह आत्मा ही है जो सभी वैज्ञानिक अन्वेषणों और दार्शनिक निरीक्षणों द्वारा प्रमाणित की जाती है। द्वैत दर्शन के माध्यम से हो या अद्वैत दर्शन के माध्यम से, ज्ञानी द्वारा अनुभूत परम सत परम विष्णु ही हैं। लक्ष्मीवान, अपने वक्षस्थल में लक्ष्मी जी को सदा बसाने वाले। माँ लक्ष्मी समता एवं संपन्नता की देवी हैं। माँ लक्ष्मी के नित्य निवास के कारण ऐश्वर्यवान भगवान विष्णु समभावन से युक्त लक्ष्मीवान नाम से विख्यात हैं। समितिंजय, समिति अर्थात युद्ध में विजय प्राप्त करने के कारण भगवान विष्णु समितिंजय नाम से सुप्रसिद्ध हैं। ईश्वर ही भक्तों के व्यक्तित्व में सभी दुखों और बुराइयों का विनाश कर देते हैं, भक्त के हृदय को निर्मल करते हैं। परमेश्वर अंततः अधर्म की शक्तियों पर सदा विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है, यतो धर्म स्ततो कृष्णः, यतो कृष्ण स्ततो जयः। विक्षर, क्षर का अर्थ है जिसका नाश हो रहा है, और इस प्रकार विक्षर का अर्थ हुआ अनश्वर।
सारी भौतिक वस्तुएं काल परिच्छिन्न हैं और इसलिए नाशवान और विकारी हैं, परंतु जीव की आत्मा परातत्व की सनातन अंश है, इसलिए अविकारी और अविनाशी है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 27 में भगवान कहते हैं, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन वह स्वयं देश काल वस्तु से परे है, इसलिए विक्षर हैं। रोहित। रोहित शब्द का अर्थ है मछली। भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार के कारण उन्हें इस नाम से सुशोभित किया जाता है। जब पूरा विश्व प्रलय के जल में डूब गया था, तब ईश्वर जीवित प्राणियों की रक्षा के लिए मत्स्य रूप में प्रकट हुए थे। मार्ग। अरूप और अनाम परमात्मा के ज्ञान के लिए मन को पहले दिव्य रूप का आलंबन चाहिए, और वह भगवान विष्णु हैं। वह मार्ग भी हैं और लक्ष्य भी। वही हैं जिस पर परम चैतन्य का साधक परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान धरता है। भगवान सर्वव्यापी होते हुए भी बाह्य चक्षुओं से दर्शनीय नहीं हैं। साधक उन्हें ढूंढते हैं, इसलिए वे मार्ग कहलाते हैं। हेतु। भगवान विष्णु कारणों के भी कारण हैं। पूरी सृष्टि की उत्पत्ति के कारण स्वयं भगवान ही हैं। संसार के निमित्त और उपादान कारण भगवान विष्णु के संकल्प मात्र से ही सृष्टि बन गई। सृष्टि के हेतु भगवान ही हैं। प्राणी का हेतु अन्न, अन्न का हेतु वर्षा, वर्षा का हेतु यज्ञ, यज्ञ का हेतु कर्म तथा कर्म की प्रेरणा ब्रह्मा से, तथा ब्रह्मा के हेतु भगवान विष्णु ही हैं। अतः सृष्टि के हेतु भगवान विष्णु हैं, इसलिए सबके हेतु श्री नारायण हैं। दामोदर। यह शब्द परमेश्वर को इसलिए इंगित करता है क्योंकि वह ईश्वर आत्मनियंत्रण और अन्य ऐसे गुणों के द्वारा शुद्ध किए गए मन से जाना जाता है। ब्रह्म पुराण में ईश्वर के प्रारंभिक बाल्यकाल की कथा संक्षेप में कथित है, जब उनकी कमर को रस्सी से बांधा गया था। इस शब्द का यह अर्थ भी हो सकता है जिसके हृदय में पूरा विश्व वास करता है। सह यानी भक्तजनों के अपराधों को सहन करने वाले। समस्त जगत को अपनी माया से बांधने वाले भगवान यमलार्जुन को मुक्त करने के लिए रस्सी से बंधना भी सहन कर लेते हैं। सह परमेश्वर अपने सच्चे भक्तों के सभी दोष शीघ्रता से क्षमा कर उन्हें भव पार लगाते हैं। महीधर। धरती को आश्रय देने वाला या धारण करने वाला। क्योंकि उपादान कारण के रूप में वह पूरे जगत का तत्व सार है, इसलिए वही विश्व में सभी रूपों को आश्रय देता है। परमेश्वर विश्व को उसी प्रकार आश्रय देता है जैसे सोना आभूषणों को आश्रय देता है, सूत कपड़ों को और सागर लहरों को आश्रय देता है। महाभाग। भगवान विष्णु अति सुंदर, ऐश्वर्यवान और भाग्यशाली हैं। संसार में जो कुछ भी कर्म यज्ञ होता है उसमें उनका भाग अधिकार सबसे अधिक रहता है, इसलिए महाभाग नाम से विभूषित किए गए हैं। वेगवान। वेगवान यानी तीव्र गति वाले। जिस क्षण भक्त का स्नेहपूर्ण हृदय भगवान को याद करता है, वह ईश्वर अविलंब भक्त तक पहुंच जाते हैं। ईश्वर सर्वव्यापी हैं, इसलिए वह सबसे शीघ्रगामी हैं। अमिताशन। भगवान प्रलय काल में संपूर्ण जगत के परम भोक्ता हैं। आत्म साक्षात्कार के अनुभव के समय मन के द्वारा प्रक्षेपित विश्व विलीन हो जाता है, क्योंकि साधक मन से परे चला जाता है और भगवान में लीन हो जाता है। इसलिए अनंत क्षुधा वाले विष्णु जी को अमिताशन भी कहते हैं। हरि ओम। श्री विष्णवे नमः।